जय हिंद भाइयों एवं बहनों। फिजिक्स में बुक फर्स्ट के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम कूलॉम को नियम को सीखेंगे। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे रटना नहीं है, बिल्कुल चित्र के माध्यम से ऐसा समझा देंगे जो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं। तो चलते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ये देखिए स्थिर बिंदु आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दोस्तों देखिए, इन आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित कर देंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बोला कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की गुणनफल, ये दोनों आवेश हैं Q1 और Q2 है, ठीक है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल, ये गुणनफल है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल है, जो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप देख रहे हैं बीच की दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, बीच के दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो, देखो भाई Q1 है, स्थिर है, और Q2 आवेश स्थित है, दोनों स्थिर आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या लिखेंगे, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के, ये बीच की दूरी इसकी क्या है, ये R दूरी है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, देख रहे हैं। अब समीकरण फर्स्ट इसको डाल लेंगे, समीकरण सेकंड इसको डाल लेंगे, समझ में आया? अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक के ले लिया हमने। अब K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से K की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया है, 1/4πε0, और 1/4πε0 इंटू हम के नियम का फार्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ε0 की वैल्यू आप लोग देख लो, यहाँ पर ε0 की वैल्यू, ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है, क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी हाँ, यही है आपके कूलॉम का नियम। तो एक बार देखो कूलॉम के नियम को फिर से, क्या है, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करता हूँ भाइयों आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद।